सब चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए चलना है ना, सिलेक्शन तभी होना है। बराबर पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बस बात इतनी सी है कि चीज़ों को समझ के पढ़ने से बहुत कुछ होता है। तो आइए जानते हो उस परिप्रेक्ष्य में क्या चीज़ है। देखिए भाई, जैसे मैं अगर जनरल हिंदी की बात करूँ तो जनरल हिंदी में क्या है, जनरल हिंदी में 50 से 60 प्रश्न हैं, मतलब 60 प्रश्न हैं। 60 प्रश्न हमें कितने करने हैं, 50 से 55 प्रश्न तो करने अनिवार्य हैं। आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। और जनरल इंटेलिजेंस की बात करूँ तो जैसे कि मतलब मैं तो रीजनिंग में कितने प्रश्न आते हैं, तो भाई 14 से 10 से 14 प्रश्न आते हैं। तो उसमें भी हमको थोड़ा सा विशेष तौर पे ध्यान देते हुए चलना है कि कितने प्रश्न करने अनिवार्य है या। और इसके बाद अगर देखा जाए तो भाई करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स में 15 से 20 प्रश्न है ना, 15 से 20 प्रश्न इसमें करने हैं, तो कम से कम मिनिमम 15 करें। और यूपी स्पेशल से बात करें तो इस यूपी स्पेशल में 8 से 10 प्रश्न आते हैं, और कृषि में 5 प्रश्न हो गए, है ना। सेंसस में अगर बात करें तो 8 से 10 प्रश्न हो गए, या कुल मिला के कितने प्रश्न हो गए आपके, यहाँ पे आपके बन जा रहे हैं 80 से 90 प्रश्न, है ना। यहाँ से अगर आप इतना कर लेते हैं तो 80 से 90 प्रश्न आप कर लिए आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बट अगर आज जीएस से बात करें तो जनरल स्टडी में भाई उसमें हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, इन्वायरमेंट भी है, साइंस भी है ना। और करंट से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं, तो इन्हीं में से सब चीज़ों का पुनर्वलोकन किया गया है। तो क्या कितने प्रश्न आएंगे, तो 50 से 60 प्रश्न यहाँ से अगर आप इंगित कर लेते हैं तो भाई अगर 90 प्रश्न वहाँ से इंगित किए, 50-60 प्रश्न यहाँ से इंगित किए, है ना। 9×15 140 150 के करीब पहुँच रहे हैं, तो कट ऑफ आप क्लियर कर लेंगे आराम से प्रीलिम्स से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे तो आराम से चीज़ें हो सकती हैं, निकल सकती हैं, और कोई एग्ज़ाम इतना बड़ा टफ नहीं है कि जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आराम से पढ़िए, चीज़ें हो सकती हैं, अभी भी बहुत समय है ना। तो चीज़ों को ध्यान रखते हुए